हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लशिश 2.1। मैं आपकी अर्चना बोल रही हूँ। हाउ आर यू ऑल, कैसे हो आप सब? एंड आई एम फीलिंग बेटर। मैं बेड रेस्ट में थी बट ओके, मैं ठीक हो गई। एंड हम देख रहे हैं कवि और मित्रा की लव स्टोरी में जो प्रीवियस पार्ट में देखा था। मित्रा कवि को जानबूझ के उस लाइब्रेरी में ले जाती है एंड वहाँ एक सेपरेट रूम होता है। वहाँ बुक ढूंढने की बहाने में कवि को हक करती है। कवि समझ नहीं पाती है, क्या कर रही हो तुम, कोई देख लेगा, बुक ढूंढने के लिए आए ना तो वो उसमें कंसंट्रेट करो, वैसे बोलते हैं। बट मित्रा उसकी बात नहीं सुनती है। कवि की दोनों हाथों को वो कस के बांध लेती है अपने साइड में एंड उसके बैक में से उसे स्मेल करती है। बहुत एक फ्लेवर वाला स्मेल होता है, उसकी बॉडी का स्मेल मित्रा को बहुत अट्रैक्ट करता है एंड वो अब इनहेल करती है और पास जाके धीरे धीरे से उसे किस करने लगती है नेक साइड में। एंड कवि को एक तरफ से बहुत अच्छा लग रहा है, शी इज़ आउट ऑफ कंट्रोल होना चाहती है बट कहीं ना कहीं डर लगता है कि कोई आ जाएगा, लाइब्रेरी है। तो ये डर में ना वो मोमेंट को वो एंजॉय नहीं कर पाती है। वो बोलती कि मेरा हाथ छोड़ो, क्या कर रहे हो मित्रा, छोड़ो, ऐसे बोलती है। तो मित्रा बोलती है नहीं छोड़ूंगी, हमेशा फील करती हो कि मैं पास में नहीं होती हूँ, मिस कर रही हूँ, आई एम मिसिंग यू, इतना बोलती हो। अब जब पास आ रही हूँ मुझे छोड़ने के लिए बोल रही हो, क्या हो गया तुम्हें, ऐसे पूछती है। तो कभी बोलती है पागल हो क्या, हम लाइब्रेरी में हैं, कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारा स्कूल बंद हो जाएगा, क्या कर रहे हो, ऐसे बोलती है। तो मित्रा कोई नहीं देखेगा एंड कोई नहीं आएगा, आई नो, हमारा काम करने दो, ऐसे बोलती है। एंड कवि क्या कर रही हो, छोड़ो मेरे हाथ, ऐसे बोलती है। देन वो हाथ छुड़वाने ट्राई करती है तो मित्रा बहुत टाइटली पकड़ रही होती है उसे। अच्छा मुझे छोड़ के जाना है, जाओगे, छोड़ दूँ, ऐसे बोलती है। तो कवि अरे छोड़ो जल्दी, मुझे डर लग रहा है। एंड मित्रा चलो छोड़ दिया, जाओ, ऐसे बोलती है। एंड वो जब हाथ छोड़ती है तो कवि एकदम से टर्न करके देखती है मित्रा को एंड मित्रा उसे देखती है। पागल हुई क्या मित्रा, क्या करने वाली थी, कोई देख लेगा तो दोनों को प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ मैं बोल रही हूँ आई एम मिसिंग यू, आई एम स्टिल मिसिंग यू बट यहाँ। तो मित्रा बोलती है अरे बाबा कोई नहीं आता है, ये इवन ये लंच ब्रेक है, सब लंच टाइम में एंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं, मुझे पता है ना इसीलिए। एंड वैसे भी मैं कुछ नहीं करने वाली थी, मैं बस मजाक कर रही थी, ऐसे बोलती है। एंड कभी क्या, ऐसे मजाक मुझे पसंद नहीं है, ओके बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसे बोलती है। तो मित्रा हाँ मुझे समझ आ गया, तुम्हें मजाक पसंद नहीं है और मैं इसके बाद पास में भी नहीं आऊँगी, देख लेना, ऐसे बोलती है। एंड कभी क्या, अरे इतनी जल्दी ऐसे सब कंक्लूजन में मत आओ, मैं कुछ मतलब जगह देखो कुछ, कैसे तुम इतना इमेच्योर कैसे बात कर सकती हो, अब यहाँ इमेच्योर क्या बात आई। एंड मित्रा चलो जाओ, मैंने छोड़ दिया, मुझे जाना है, मुझे कुछ बुक्स ढूंढना है रियल में, मेरे पास मत आओ, दूर जाओ, ऐसे बोलती है। तो कभी यहाँ आप स्ट्रगल करती है, यार ये गुस्सा कर लिया क्या, मतलब हम इसके बाद छूँगी नहीं, ऐसे सब बोल रही है, इसके बाद टच नहीं करूँगी, ये सब क्या बात है। तो उसको उसके अंदर ना कुछ गड़बड़ लग रहा है, डर लगता है, यार ये सच में मुझे छूगे नहीं, ऐसे सोचती है। एंड कभी उसकी हाथ को पकड़ती है, कहाँ जा रहे हो अब। तो मित्रा जाने लगती है दूसरे वही रूम में है ना, दूसरा सेक्शन होता है, वहाँ जाती है। वहाँ कुछ लाइक सीरियसली बुक ढूंढ रही होती है, तो पीछे पीछे जाती है कवि एंड उसे पीछे जाके ऐसे खड़ी होती है कि कुछ एक्सपेक्ट कर रही है। तो मित्रा उसे देखती है, क्या हुआ, मैंने तो छोड़ दिया, तुम आज़ाद हो, जा सकते हो, यू आर फ्री नाउ, ऐसे बोलती है। तो कवि बोलती है मैं हमेशा फ्री हूँ, वैसे किसी के लिए बांधी नहीं हूँ, बट ऐसे बोलती है। तो मित्रा हाँ बोलिए, बट क्या बात है, इतने फ्री हो तो जाना चाहिए ना, मैंने थोड़ी ना बांध के रखा है। तो कवि बोलती है आप इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे बोलती है। मित्रा अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे क्या पता आपको क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं लग रहा है, आप तो मूड चेंज होता रहता है आपकी, मुझे समझ नहीं आ रही, सॉरी, ऐसे बोलते हैं। तो कभी मुझे परेशान नहीं करो, देखो समझो, आई लव एवरीथिंग फ्रॉम यू, बट यहाँ डर लगता है मुझे, समझो ना। तो मित्रा बोलती है
मैंने कुछ नहीं किया, मैं करने भी नहीं वाली थी, मैं बस ऐसे ही कर रही थी। सैड मत होना, ओके। मैं गुस्सा भी नहीं हूँ, ओके। ऐसे बोलती है, मतलब उसको कंफर्ट कर देती है उस जगह में जो इट्स ओके ऐसे वाला। एंड कभी उसका हाथ को टच करती है, होल्ड करती है कि सच में तुम गुस्सा नहीं हो ना, मुझसे नाराज़ नहीं हो ना, ऐसे पूछती है। तो मित्रा बोलती है नो नेवर। एंड एक बात बताऊँ, एक्चुअली 1 मिनट के लिए मुझे लगा कि मैं तुम्हें किस करूं और पास आ जाऊं, बट सच ये है कि डर लग रहा था मुझे भी कोई आ जाएगा। मुझे भी डर लग रहा था अंदर, बट नहीं कर पाई। तो कभी बोलती है आई एम रियली मिसिंग यू दिस डेज़। जब से हम ट्रिप से आए हैं मैं बहुत मिस कर रही हूँ। तो मित्रा बोलती है हम वैसे भी साथ ही तो हैं, हम बात कर रहे हैं, ढेर सारा बात कर रहे हैं, पहले से भी ज़्यादा बात कर रहे हैं हम। तुम्हें क्यों लगता है कि हम दूर हैं? हम वैसे भी बहुत पास हैं। मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, पता है। इवन गेम में तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। जब अकेली होती हूँ तो तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। कल बुक्स पढ़ रही थी तब तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। हमेशा मेरे बारे में सोच रहे थे। जैसे तुम बोले हर समय ऐसे बोलती है, ऐसे पूछती है। कभी मित्रा बोलती है हाँ मैं सच बोल रही हूँ, इतना इजी नहीं है कि तुम्हें मैं भूल जाऊँ। हर सेकंड हर एक चीज़ में तुम्हें याद दिलाता है। ऐसे कैसे मैं भूलूँगी? हाँ आई नो हमारा टाइम अब बुरा है, हम साथ नहीं रह पा रहे हैं, बट इट्स ओके, इट्स रियली नाइस। आई थिंक इतना तो है हमारे पास, इतना हम बात कर रहे हैं, सब कुछ है। कभी कभी हम किसी को प्यार करते हैं ना, वो बहुत दूर होते हैं, हम उनको मिलने में चांस ही नहीं मिलता है, बट हम हमेशा उनको सोचते हैं, हमेशा उनको याद करते हैं। तो अब यहाँ मित्रा किसके बारे में बात कर रही है? उसको माइंड में आता है कि किमशु। उसको कुछ दिन बिफोर उसे रियलाइज़ होता है कि किमशु उससे कितना अट्रैक्ट हो रही थी, प्यार कर रही थी उसको। जो उसके बाद इतने साल के बाद जब उसको समझ आया तो ये बात, किमशु उससे कहीं ना कहीं प्यार कर रही थी, तो उस चीज़ को वो यहाँ कनेक्ट कर रही होती है। तो वी आर लकी इस जगह में बोलती है। एंड इस बात को कभी समझ नहीं पाती है। किस बारे में बात कर रहे हो वैसे? मुझे समझ नहीं आ रहा है, कौन किससे दूर में है, क्या बोल रहे हो? तो मित्रा बोलती है कुछ नहीं, मैं बस एक बात होता है ना, इन रियल में होता है राइट, लॉन्ग डिस्टेंस में होते हैं, बहुत दूर दूर रह के प्यार करते हैं, कहीं एक छोटा सा उम्मीद में। तो हम ऐसे हैं कि एक साथ हैं, स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एंड एक दूसरे के ख्याल रख रहे हैं। तो आई थिंक वी आर ब्लेस्ड, ऐसे बोलती है। तो कभी हाँ सच बोला, कभी कभी मुझे भी लगता है इतने लोग हैं, इतने कितने फ्रेंड्स हैं मुझे, बट फिर तुमसे मुझे क्यों प्यार हुआ? आई डोंट नो। इतने दूर से स्पेन से आके तुम किसी और के साथ भी प्यार कर सकती थी ना, मुझसे क्यों हुआ? तो मुझे भी कहीं ना कहीं ये चीज़ सब बहुत मिस्ट्री लगता है। एंड आई एम ब्लेस्ड, सच में मैं जो चाहती हूँ सब कुछ मुझे मिला है इस लाइफ में, एंड मैं चाह रही हूँ जो फ्यूचर में वो भी मुझे मिलेगा, तो मैं बहुत हैप्पी रहूँगी, ऐसे बोलती है। यहाँ एक बहुत सेंटी वाला टॉपिक चलता है इन दोनों के बीच में। तो ये बोलती है, जब कभी ये बोलती है ना, एक्सप्रेस करती है अपने फीलिंग्स को, तो मित्रा इसको समझ पाती है एंड वो रिलेट करती है कि मैं स्पेन से नहीं, मैं कहीं दूर से आई हूँ, और भी दूर से। तो उसको भी रिलेट होता है, क्या सच में जो मुझे इससे मिलना था, क्या ये सच में लास्ट तक ये जाएगा, ये चीज़ होगा? उसको भी कुछ पता नहीं है, बट जो चीज़ें हमें ले जाता है वो कंट्रोल नहीं होता है हमारे पास, तो वो ऐसे ही जा रही होती है। एंड हम वैसे भी टीनेज में होते हैं तो बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स देखते हैं, वो चाहे एम हो, वो कहीं हमारा फ्यूचर के लेके हो, हमारा फ्यूचर पार्टनर को लेके हो, बहुत बड़ा बड़ा सोचते हैं। तो उस चीज़ को यहाँ कवि और मित्रा भी डिस्कस करते हैं, एक तरह इनका कॉन्वर्सेशन होता है। एंड लास्ट में कवि उसकी हाथ पकड़ती है एंड बोलती है कि आई लव यू सो मच,
बट हाँ मैं मिस कर रही हूँ, ये सच है। जल्दी से अपना 1 वीक ख़त्म करो एंड फिर से मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। हम बहुत एंजॉय करेंगे, हम साथ में पढ़ेंगे। पता है मैं ये सब सोच रही हूँ, हम दोनों बैठ के पढ़ेंगे एंड इवन हम दोनों कॉलेज भी एक साथ जाएंगे तो कितना अच्छा रहेगा। ऐसे बोलती है तो मित्रा 1 मिनट के लिए स्टक होती है वहाँ एंड ये क्या प्लान कर रही है, ये फ्यूचर का प्लान कर रही है, इतना ज़्यादा सोच रही है। तो मित्रा बोलती है इतना मत सोचो, अब जो है दिन उसको फील करो, एंजॉय करो, बाद में देखा जाएगा। ऐसे बोलती है। उसको वहाँ कुछ हिट होता है, ये इतना सोच रही है, दैट्स नॉट गुड। वैसे होता है मित्रा को, क्योंकि वो अपना एक्सपेक्टेशंस बढ़ाते जा रही है ना। किसी का एक्सपेक्टेशन बढ़ा के उसको बीच में तोड़ना, दैट्स नॉट गुड। एंड ये मित्रा को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे कि कभी इतना एक्सपेक्ट कर रही है, उसको मैं बोलूँ नहीं मैं दूसरी जगह से आई हूँ, मैं फिर से वापस चली जाऊँगी तो डोंट लव मी, ऐसे भी नहीं बोल सकती है। क्योंकि वो चाहती है उसके साथ रहें, उसको प्यार करें, एवरीथिंग। वो कनेक्शन बन चुका है, अब वो टूट नहीं पाएगा। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, इन दोनों के अंदर जो बॉन्डिंग है टूटेगा ही नहीं। बट प्रॉब्लम्स होगी, इनको तोड़ने की, उनको सेपरेट करने की हर तरह प्रॉब्लम्स होगी। ये एक स्ट्रगल्स भी सब जो ट्रू लव होता है उनके साथ हमेशा होता है। फाइनली मित्रा उसको हग करती है, अपने पास खींचती है, उसका फोरहेड में किस करती है बहुत प्यार से एंड उसको हग करती है। बहुत ही एक सुकून वाला हग होता है वहाँ। कभी ये हग बहुत दिन से चाहती है, बहुत दिन से चाहती थी एंड वो वहाँ हग करती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है और थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती है ऐसे ही। बट देयर इज़ अ नो चांस, क्योंकि कोई आ जाएगा। ये डर होता है ना अंदर, वो कहीं ना कहीं उनका जो मोमेंट को बर्बाद कर रहा होता है। तो कभी थोड़ा पीछे हटती है, बोलती कि इतना ही मुझे प्यार करना है तो कहीं दूसरी जगह में करो ना, ऐसे एटम बॉम्ब फूटने की जगह रखी मुझे प्यार कर रहे हो, ये सही नहीं है। ऐसे बोलती है तो मित्रा स्माइल करती है, हाँ सही बोला, कोई भी आ जाएगा, मुझे भी डर लग रहा है तो चलो हम जाएंगे। ऐसे बोल के दोनों निकलते हैं एंड ये जब क्लास में जाते हैं तो एक दूसरे को देखे हुए जाते हैं, हाथ होल्ड करते हैं एंड किसी का परवाह नहीं होता है उस समय, ऐसे ही हाथ होल्ड करके जाते हैं। देन क्लास में पहुंचते तो अंशु पूछती है कहाँ गए दोनों इतनी दूर, कहाँ मार्स में पहुंच गए क्या दोनों मिलके, इतनी देर से कहाँ गए, लाइब्रेरी गए ना, ऐसे पूछती है। तो मित्रा बोलती है हाँ हम मार्स गए थे। अंशु तो अच्छा मार्स गए थे, मुझे छोड़ के चले गए। तो कभी बोलती है हाँ ये प्लान ही हमारा ये था कि तुम्हें छोड़ कर जाएँ मार्स को। तो अंशु बोलती है दिस इज़ बैड कवि। मित्रा मुझे तो कवि से उम्मीद था वो मुझे कभी भी छोड़ के मार्स जा सकती है, बट तुम जाएगी, मुझे तो बिलीव ही नहीं था। ऐसे बोलती है, इनका मजाक होता है वहाँ। एंड ये फिर से वापस अपने सीट्स में बैठती है, कवि उसके सीट में बैठी है तो अंशु के पास मित्रा बोलती है क्या अंशु मैं यहाँ बैठूँ, मुझे कुछ डाउट्स है इस क्लास के बारे में, क्या मैं इसमें बैठूँ, ऐसे बोलती है। हाँ तुम दोनों पढ़ाई वाले बैठ जाओ एक साथ, मुझे वैसे भी इसके साथ नहीं बैठना है, परेशान करती है, कोई बात नहीं करती है, मैं कुछ गेम खेलना चाहती हूँ, बिंगो खेलती हूँ, सपोर्ट ही नहीं करती है, मैं एली के साथ बैठ जाती हूँ, ऐसे बोल के ना वो भी बैठ जाती है। उसको वो फ़नी टाइप होती है तो उतना कुछ उसे केयर नहीं है। तो वो इस जगह में मित्रा एक अचीवमेंट मिलता है यार, वाओ, 1-2 घंटे टाइम के लिए वो इतना खुश होती है। व्हाट अबाउट कवि, उसको तो आसमान पे जाने की खुशी होता है, वाओ मित्रा के साथ बैठूंगी, ऐसे एक होता है। देन मित्रा बैठ जाती है उसके पास। देन टीचर आते हैं, इनके सीट्स के नीचे है ना जो कुछ रखने की स्पेस होता है, उसके अंदर वो हाथ रखती है। मित्रा हाथ रखी होती है तो कवि उसका हाथ को पकड़ती है एंड होल्ड करती है। मित्रा की राइट हैंड एंड कवि की लेफ़्ट हैंड, दोनों बहुत ही प्यार से हाथ होल्ड करते हैं वहाँ। कवि उसको टिकल करती है, लाइक उसको स्क्वीज़ करती है उसकी उंगलियों को एंड मित्रा भी उसकी उंगलियों को छोड़ती नहीं, ऐसे मजाक में करते हैं। एंड इनका उस दिन का छुट्टी हो जाता है, कवि निकलती है बस में, वो बहुत
जो नया नया शादी होके दुल्हन को छोड़ के जाते हैं ना कहीं वॉर पे, वैसे लगता है कवि को। वो जा रही है तो उसे बहुत मिस करती है, उसको फिर से हक करना चाहती है, बट वहाँ सब होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, अंशु साथ में होती है। अंशु बोलती है अच्छे से खेलना मेरे चैम्प, मेरे नाम कमाना, उससे बोलती है। एंड मित्रा स्माइल करती है हाँ ज़रूर। एंड ये जाते हैं, मित्रा देखी होती है, ऐसे ही देखती है कि बोलती है आई विल कॉल यू, डोंट वरी, ऐसे बोलती है। एंड ये चले जाते हैं। मित्रा बैक टू रूटीन, वो लाइब्रेरी जाती है। उसको लाइब्रेरी काइंड ऑफ बहुत सुकून लगता है, बहुत पीसफुल लगता है कि वो और चीज़ों को गेन करना चाहती है नॉलेज के लिए। एंड वो जाती है, वहाँ बहुत सारा बुक्स होता है, तो पर्टिकुलरली वो ह्यूमन साइकोलॉजी बुक्स पढ़ती है, जैसे मम्मा वैसी बेटी। एंड वो पढ़ती है तो उसको उसमें ना एक पर्टिकुलर टॉपिक अच्छा लगता है कि कोई आपसे प्यार कर रहा है, ये कैसे फाइंड आउट करें, ऐसे एक टॉपिक होता है तो स्माइल करती है। ऐसे भी टॉपिक्स होता है, ये ह्यूमंस कैसे कैसे टॉपिक्स पे रख के चला रहे हैं, मतलब उसको समझ नहीं आता है। जब प्यार करता है तो बता देता है ना, इसको साइकोलॉजी का क्या ज़रूरत है। तो और फाइंड आउट, और वो पढ़ते जाती है तो वहाँ उसको अच्छे से टाइम स्पेंड करती है। एंड अपनी टीम के साथ जाती है, पार्टिसिपेट करती है, अपनी प्रैक्टिस करती है, बहुत अच्छे से खेलती है। वहाँ उसकी जो टीम मेंबर्स है उसमें से कुछ होते हैं कि पहले बहुत डिस्करेज करते हैं, वो तो नहीं चाहते हैं कि मित्रा के साथ खेलें, उनको बहुत वैसे लगता है। एंड कुछ होते कि मित्रा को बहुत अच्छा समझते हैं, लाइक शी इज़ लाइक कैप्टनशिप का उसका क्वालिटी होता है, जो लीडरशिप वाला क्वालिटी होता है, तो मानते हैं। जैसे बोलती है एक दो पॉइंट्स इसे जो समझ आता है, ये बोलती है ना तुम ऐसे आके बॉल को कैच करो तो ईजी रहेगा, हम बॉल इतने जल्दी बास्केट में डाल सकते हैं। तो कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं, जो अपोजिट वैसे होते हैं। एंड इनका अच्छी तरह प्रैक्टिस होता है, ये फाइनली निकलती है। आज भी उनके मम्मा आते हैं, दोनों आते हैं, ये जाती है फिर से उनके साथ हक करते हुए। देन ये अपने घर जाती है। जाते ही वो सोचती है कि कवि को बात करना है, बहुत सारा ढेर सारा बात करना है। उसके माइंड में एक चीज़ होता है कि रूटीन, उसके साथ बात करो, उसके साथ बैठो, उसकी टाइम स्पेंड करो, क्योंकि मुझसे ज़्यादा वो मुझे मिस कर रही है, उसको अच्छे से पता है। तो ओके फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं स्टोरी छोटा रखा है बिकॉज़ थोड़ा स्ट्रेंथ कम है, बात करने में प्रॉब्लम हो रहा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, इतना केयर करने के लिए। एंड आपको ये स्टोरी पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। एंड मेरा तबीयत थोड़ा ऐसा है, इसलिए स्टोरी थोड़ा वेग जा रहा है। जब मैं एनर्जेटिक हो जाऊंगी तो मेरा स्टोरी भी बहुत एनर्जेटिक हो जाएगा, आई होप सो। एंड कल संडे है, आई ट्राई टू डू सम डिफरेंट, ओके। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मैं आपसे कल मिलती हूँ। अपना ध्यान रखिए, बी हाइड्रेटेड, हमेशा हाइड्रेट रहिए, अच्छे से मिनरल्स की पानी पीजिए। मिनरल्स मतलब जो ORS होता है ना, मिनरल सोर्सेस वाटर्स पीजिए। जिसको ज़्यादा धूप में जाते हैं वो ज़्यादा पानी कंज्यूम कीजिए, क्योंकि पानी आप नहीं लोगे तो आपकी बॉडी में हर तरह बीमारी आ जाएगी, दैट्स फॉर श्योर। तो बुरा लगेगा सुनने में, बट ये सच है। अपना ख्याल रखिए, अपने ध्यान रखिए। आपसे कल मिलती हूँ, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।